एक साल बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव में बनते और बिगड़ते समीकरण पश्चिमी यूपी की सियासत में तपिश पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर एकजुटता का संदेश देने वाले अखिलेश और जयंत के बीच सीट बंटवारे की दीवार खड़ी हो गई है। पश्चिमी यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा और रालोद के बीच वर्चस्व की तलवार खिंची है। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हैं, न तो कोई झुकने के लिए तैयार है और न ही कोई मानने को। ये बात साफ हो चुकी है कि सपा और रालोद के बीच कई सीटों पर मुकाबला होगा। मेरठ की मवाना नगर पालिका में भी इस वक्त तकरार चल रही है। इस सीट पर दोनों ही दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं। शामली की कांधला नगर पालिका सीट पर भी दोनों के बीच टक्कर है। सहारनपुर की अम्बेहटा नगर पंचायत में भी सपा रालोद के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि भाजपा की घेराबंदी के संकल्प को लेकर निकाय चुनाव के मैदान में उतरा गठबंधन रास्ता भटककर अब आपस में ही उलझ गया है। गठबंधन के इस आपसी जंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के सिपाही कब तक ऐसे ही उलझते रहेंगे। देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और संसद के चुनाव तीनों अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से होते हैं। ये सही है कि हमने गठबंधन असेंबली चुनाव में किया। आज भी उस भावना के हम लोग हैं कि गठबंधन है, और मुझे आशा है कि गठबंधन मजबूती से 24 की संसद का चुनाव इकट्ठा होकर लड़ेगा। बड़ा उत्तर प्रदेश है और कई जगह ऐसा होता, कन्फ्यूजन भी होते हैं और लोकल स्थानीय लोग भी कई ऊपर तक कई गलत मैसेज देते हैं। इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। मुझे आशा है कल परसों तक सारी चीज़ें रिजोल्व हो जाएंगी। 2022 में दो लड़कों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने पश्चिमी यूपी के हवा का रुख बहुत हद तक बदलने की कोशिश की थी। इस बदलाव से ये संकेत मिलने लगे कि ये मजबूत गठबंधन अब पश्चिम की सियासी हवा को पूरी तरह से बदलने के मिशन में जुटेगा। लेकिन 2 साल के भीतर ही गठबंधन की मजबूत दीवार में दरारें नजर आने लगी हैं। मतभेद इतने गहरे हो चले हैं कि गठबंधन टूटने के कगार पर भी पहुंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त निकाय चुनाव में दोनों दल आपस में ही आमने सामने हैं। बिजनौर में 18 नगर निकाय हैं, जिनमें 6 सीटों पर सपा रालोद के बीच सीधा संग्राम है। बिजनौर नगर पालिका, धामपुर नगर पालिका में भी दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। चांदपुर नगर पालिका और नहटौर में भी आमने सामने का ही मुकाबला है। नूरपुर और हल्दौर नगर पालिका में भी टकराव की यही स्थिति है, जबकि बागपत की खेकड़ा नगर पालिका पर भी महाभारत है। यानी एक मंच और एक मिशन को लेकर भाजपा का मुकाबला करने उतरे जयंत अखिलेश के सिपाही अब एक दूसरे के खिलाफ ही आस्तीनें चढ़ाकर सियासी मैदान में आ डटे हैं। इस चुनावी महासंग्राम की बात लखनऊ से दिल्ली तक भी पहुंच रही है, लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। शिवपाल यादव ये कहते दिखाई दे चुके हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, हम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे तो प्रयास तो यही है कि उनके भी प्रत्याशी जीतें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीतें, तो मिल कर के काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बिल्कुल इस स्थानीय निकाय के चुनाव जीतेगी। गठबंधन में दरार साफ दिख रही है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, न तो महासचिव स्तर के नेता और न ही विधायक स्तर के नेता। ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसमें लोकल की सियासत में कई चीज़ें होती हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, सब लोग इकट्ठा हैं। और मैं आपको इस बात का वादा देता हूं कि ये जो लड़ाई है आने वाले 2024 के इलेक्शनों की चल रही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जिन्होंने नफरत फैलाई, जिन्होंने लोगों को बांटा, जिन्होंने दीवारें खड़ा की, जो नफरती भाषण देते हैं, जनता को समझना चाहिए। और 2024 का जो आम चुनाव है उसमें मुद्दे महंगाई हों, उसमें मुद्दा शिक्षा का हो। अगर लड़ाई शुरू हो गई है तो इसके अंजाम भी चुभने वाले हो सकते हैं, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि रालोद की तरफ से मेरठ की महापौर सीट को लेकर घेराबंदी शुरू हो गई है। मेरठ से सपा ने अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। चर्चा थी कि रालोद इस सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद माहौल गर्मा गया और गठबंधन के भीतर ही बवाल तेज हो गया। अब चुनौती अखिलेश और जयंत के सामने है। अगर इस विवाद को जल्द नहीं सुलझाया जाता तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसके चुभने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं।